महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कुछ प्रसिद्ध विचार हैं। अहिंसा ही सबसे बड़ा बल है जो दुनिया में है और हमेशा रहेगा। सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक व्यक्ति को कभी भी किसी के प्रति घृणा नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना ही बुरा क्यों न हो। सुभाष चंद्र बोस के विचार। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उन्होंने जापान के सहयोग से भारत को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास किया। उनके कुछ प्रसिद्ध विचार हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जो व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, वह कभी हार नहीं सकता। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं, तो आपको विश्वास हो जाता है कि आप कर सकते हैं। भगत सिंह एक युवा क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने 23 मार्च 1931 को लाहौर में अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। उनके कुछ प्रसिद्ध विचार हैं। तुम चाहे कितने ही अच्छे काम कर लो, अगर तुम उन्हें दूसरों को नहीं बताते तो उनका कोई महत्व नहीं है। जो लोग स्वतंत्रता के लिए मरते हैं, वे अमर हो जाते हैं। क्रांति एक अनिवार्य आवश्यकता है जब एक व्यक्ति या एक वर्ग अन्याय और उत्पीड़न को सहन नहीं कर सकता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भगत सिंह ने अपनी शौर्यगाथा में यह कहकर साबित किया कि उनका प्यार और समर्पण अपने देश के प्रति कितना गहरा था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह कथन हमें उनके दृढ़ संकल्प का परिचय देता है, जो उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए दिखाया। जब तक तुम्हारे पास स्वास्थ्य है, तब तक तुम्हारी सामर्थ्य का इस्तेमाल देश की सेवा में करो। भक्ता कीबल ने जीवन में सेवा का महत्व सिखाया और हमें यह सिखाया कि स्वास्थ्य की सबसे बड़ी कीमत है। मैं अपने जीवन को अर्पित कर रही हूँ अपने देश की सेवा में। झांसी की रानी ने वीरता के साथ दिखाया कि महिलाएं भी अपने देश के लिए समर्पित हो सकती हैं। स्वतंत्रता ही मेरी पूजा है, स्वतंत्रता ही मेरा काम है। चंद्रशेखर आजाद का यह उक्ति हमें उनके निष्ठा और समर्पण की दिशा में प्रेरित करता है। स्वराज मेरी जन्मभूमि का स्वर्ग है। सरदार पटेल ने एकता के माध्यम से देश को एकत्रित किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सफलता दिलाई। इन महान सेनानियों के वचन हमें यह बताते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में उनका कैसे योगदान था और उनका संकल्प कितना मजबूत था। हमें उनकी बातों से प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने देश के लिए समर्पित होकर उसके उत्थान में योगदान कर सकते हैं। आपके प्रति उन्माद बिना संग्राम संभव नहीं है। लाला लाजपत राय ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी उन्नति और आत्मबल की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्याग्रह उस दिन शुरू होता है जब व्यक्ति अपने दुखों को बोझ नहीं मानता। आचार्य विनोबा भावे ने गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाया और उनके मार्गदर्शन में आत्मनिर्भरता की महत्वपूर्णता को बताया। मेरा खून खौफ नहीं पीता। शचीन्द्रनाथ सिंह ने अपने समर्पण और साहस के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपने प्रतिबद्धता को दिखाया। अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो खुद में बदलाव लाओ। रवींद्रनाथ टैगोर ने उस समय की आवश्यकता को समझते हुए अपने शब्दों में आत्मविश्वास और बदलाव की महत्वपूर्णता को बताया। जागो, ग्रहण करो, आगे बढ़ो। माधव गोविंद रंडे ने विश्वास दिलाया कि हमें स्वतंत्रता संग्राम के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए और समर्पण से अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमें आजादी चाहिए तो हमें सामाजिक सुधार की जरूरत है।
सुखदेव ठाकुर ने बताया कि स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज में सुधार भी होना चाहिए। आओ भारतीयों, तुम्हारी स्वतंत्रता को लेकर लड़ो, तुम्हारे वीर सेनानियों के साथ। मंगल पांडे ने भारतीयों को समर्थन दिया कि वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करें और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर देश की रक्षा करें। जिंदा रहना है तो तिरंगे के लिए मरना होगा। अशफाक उल्लाह खान के इस उद्धरण में उनकी अद्भुत निष्ठा और प्रेम दिखती है, जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की कड़ी मेहनत की। आजादी की कीमत सिर्फ एक आजाद दिन नहीं, बल्कि एक जीवन में बड़ी और महत्वपूर्ण कीमत है। रघुराजी पाटिल ने स्वतंत्रता की महत्वपूर्णता को समझाया और हमें यह याद दिलाया कि स्वतंत्रता के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए नए और अच्छे आदर्श तैयार करने होंगे। सुब्रमण्यम भारती ने समय के साथ बदलते परिप्रेक्ष्य में आदर्शों की आवश्यकता को बताया और दिखाया कि देश के प्रगति के लिए हमें समाज में सुधार की दिशा में भी काम करना चाहिए। अगर हमें आजादी चाहिए तो हमें उसके लिए संघर्ष करना होगा। सुरेंद्र सहाय ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष की महत्वपूर्णता को समझाया और बताया कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करना होगा। गांधी जी ने कहा, आजादी एक ऐसी स्थिति है जिसमें तुम अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, लेकिन यह तुम्हारी जिंदगी की कठिनाइयों को भी सहने की इच्छा के साथ आती है। 20 सुखदेव ठाकुर ने कहा, देश के लिए समर्पण किए बिना कोई भी कार्य अधूरा हो जाता है। 21 बटुकेश्वर दत्त ने कहा, आजादी का सपना वो ही देख सकता है जिसका दिल मजबूत हो और आत्मविश्वास और मेहनत से भरा हो। 22 उद्धम सिंह ने कहा, आजादी के लिए हमें अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करना होगा, क्योंकि अद्भुत विशेषज्ञों को जन्म लेने के लिए अपने कठिन संकटों को अपनाना होगा। 23 चंद्रशेखर आजाद ने कहा, स्वतंत्रता के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य है और हमें उसे पूरा करने में किसी भी कठिनाई को सहना होगा। 24 राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, जिंदगी का मतलब है लड़ाई और हमें उस लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, चाहे जो भी हो। 25 सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी संकट का सामना करना होगा, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास अत्यधिक होना चाहिए। 26 शचींद्रनाथ सिंह ने कहा, आजादी के लिए हमें अपने जीवन को बलिदान करना होगा, क्योंकि देश के लिए अपने जीवन की तुलना में कोई और बलिदान अधूरा है। दोस्तों, यह सारे कोट्स आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से सारे कोट्स को कॉपी करके अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। जय हिंद।